हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर आपके यहाँ ही दिक्कत है, मानसी जी को तो आ रही है। आवाज आ रही है, अब नहीं आ रही अभी भी? सर आपके वहीं से नेटवर्क में दिक्कत थी, यहाँ पर तो आवाज क्लियर है। आ गई सर, आ गई। आ गई सर, आपके वहीं से नेटवर्क में इशू था या आपके मोबाइल में कोई दिक्कत थी? क्योंकि अपने यहाँ से तो बिल्कुल एकदम सब चीज परफेक्ट है एकदम, क्योंकि आवाज नहीं जाएगी तो किसी को भी नहीं जाएगी, मानसी जी को जा रही है इसका मतलब हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, मैं भी शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो पाया। हाँ। अब देखो, अभी तक जो हमने करा वो क्लियर है। जी सर। कल किसी की कुंडली उठाकर कोशिश करी, किसी ने प्रैक्टिस करी? हाँ सर, मैंने उठाई थी एक। उठाई थी? जी हाँ। फिर कितने परसेंट बैठा आपका? सर ऐसी रैंडमली किसी की ले ली थी मैंने तो। अभी उससे जस्ट बात करूंगा कि क्या क्या उसके जो मैंने देखा है वो सही है या गलत है, क्योंकि रात हो गई थी जब मेरी एक बार रात को आपसे बात भी हुई थी करीब 10:30 बजे। हाँ। एक्चुअली क्या है, तो मैं। सॉफ्टवेयर का काम ना मेरा बेटा करता है, मैं नहीं करता। वो अब स्कूल गया है, जब वो आएगा तो उसके बाद ही वो करेगा। अच्छा, हो गया सर वैसे वो। हो गया, चलो। हाँ। दोनों हो गए। हाँ। चलो हो गए, हो गए तो फिर बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो सॉफ्टवेयर का काम बेटा देखता है, वो 9th में पढ़ता है और वो सब काम उसी का है, वही देखता है। अच्छा। रात को मेरे फोन पे वही आपको रिप्लाई कर रहा था कि ऐसे करो अच्छा। वैसे करो। मैं तो कम ही करता हूँ क्योंकि मैं तो उसको हाथ ही नहीं लगाता। मेरे सॉफ्टवेयर के सारे काम वही करता है। इस बहाने वो एंगेज भी रहता है। जी सही है। क्योंकि 14-15 साल का ना, यही उम्र है आगे बढ़ने की। तो उसको अपने हाँ साथ जी। एंगेज रखता हूँ, कम से कम सॉफ्टवेयर का काम वो करता रहता है। ठीक है ना? तो इस तरह वो थोड़ा सा गलत जगह जाने से भी रुकेगा और हमारे काम भी आएगा कुछ ना कुछ तो। और कंप्यूटर लैपटॉप का काम तो फटाफट बच्चे करते हैं, हंस के हाँ जी। करते हैं। हमसे ज्यादा सही तो वो कर लेते हैं आजकल। इसलिए मैं तो उसको हाथ ही लगाता हूँ, उसी को देता हूँ। भैया किसी का भी करना है, कुछ भी कोई दिक्कत आती है वही सॉर्ट आउट करता है। जब वो घर होता है मैं तभी का टाइम देता हूँ उनको कि भैया वो घर पे है तो वही करेगा, मैं नहीं करता। ठीक है सर। इस बहाने वो एंगेज भी रहता है, उसकी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ती है, कुछ ना कुछ करता रहता है। अब मेरे यूट्यूब में जो है सब्सक्राइबर बढ़ाना, रील बनाना, कुछ करना, उसी का काम है। वो अपने आप बनाता है, अपने आप पोस्ट करता है। ठीक है जी। जी। आज हमारा कितना दिन है ये? 7th सर। हाँ जी। 7th 7th। आज हम करेंगे। सर मैं एक क्वेश्चन था, पूछूं? पूछ लो जी। सर कल एक्चुअली मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई थी, इसके लिए कल मैंने कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं। देखा। कोई पूछ। सर जो दृष्टि है, ये वाला जो प्लैनेट हमारा घर पे बैठा हुआ है, खाली जो बैठा हुआ है उसका ही दृष्टि जाएगा, या जो नहीं बैठा हुआ है राशि का भी प्लैनेट से भी वो दृष्टि जाएगा? वो 5वें हाउस को इफेक्ट करेगा। अगर कहीं से भी देख रहा है तो 5वें हाउस में प्लेनेट है, उसको भी और राशि को भी। जैसे हम्म। 5th हाउस से जो दृष्टि मारेगा, 5 से माना जुपिटर बैठा है, 5 से वो 5वीं दृष्टि मारेगा ना। 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 राशि पे भी जाएगी, और जो उस 9th हाउस में पूरा उस घर में जो बैठा है, जो राशि है, सबको इफेक्ट करेगा वो। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 5वें से जुपिटर दृष्टि मारेगा तो 9th हाउस में जाएगी ना। जी। तो वो 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं उसको भी और 9th हाउस को भी इफेक्ट करेगा। सर मान लो कोई खाने में कोई प्लैनेट नहीं है, खाली नंबर लिखा हुआ है, उसका तो कोई वो हाउस दृष्टि को है? इफेक्ट करेगा ना, उसका जो मालिक है। अब 9वां हाउस किसका है? हमारा। किसका है 9वां हाउस? हमारा किस्मत है। अगर राहु केतु आके दृष्टि मारेंगे तो हमारे भाग्य को अप डाउन करेंगे ना। जी। भाग्य तो हमारा अगर वही है, 9th हाउस। हाँ, कोई मान लो कोई ग्रह जो प्लैनेट नीचे होके बैठा हुआ है, तो नीचे होके मान लो किसी का जुपिटर नीचे है, तो वो जिस पे दृष्टि मार रहा है नीचे है वो मतलब? जो सर नीच का मतलब जैसे नहीं बोलते अच्छा, नंबर पे नीच का है। आपको। नीच का है तो वो हाँ। उसको फिर और ज्यादा और नीच का कर देगा, या फिर जैसे जुपिटर का दृष्टि मारेगा तो उसके नीचता को थोड़ा सा भैया कहेगा, भैया थोड़ा सा रुक जा, गलत काम कर रहा है, थोड़ा सा तो रुक जा, थोड़ा सा तो एक बार सोच ले। जैसे सर कल आपने बोला था जुपिटर जहाँ पे बैठता है वो थोड़ा कम रिजल्ट, मतलब जहाँ पे देखता है अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं, अगर देखो। जुपिटर। देखो मियाँ बीवी के घर में जुपिटर बैठा है। हम्म।
तो उनके बीच में इशू रहेंगे, किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन दोनों अलग भी नहीं होंगे। हम्म, इस तरीके से ये नहीं कि उनको बिल्कुल अलग करवा देगा, नहीं, थोड़े बहुत इशू देगा, हल्के फुल्के देता रहेगा। जी तो ये इस तरीके का होता है। सर, जैसे कि जुपिटर 10वें मतलब 10वें राशि पे बैठा हुआ है, तो वो नीच का हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो फिर जुपिटर उसका भी चाहे ऊंच का हो प्रभाव चाहे नीच का पड़ेगा। हो, उसकी दृष्टि हमेशा पॉजिटिव ही देगी। हाँ, यही बात वो पूछने में। किसी भी माहौल में बैठ जाए वो हमेशा आशीर्वाद ही देगा। माँ आपकी बीमार भी होगी ना, उठ नहीं पा रही होगी, तब भी आप काम बोलोगे, आपके लिए उठ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे जानना। तो गुरु जो है, गुरु हमेशा गुरु रहता है, उसको कहीं बैठा दो वो आशीर्वाद ही देगा। ठीक है, ठीक है। अब हम घर पे आते हैं, कहीं से थके हुए हैं, मम्मी बीमार है, फिर भी जाते रसोई में लग जाती है कि बच्चों को भूख लगी है। जी चाहे वो 80 साल की हो चाहे 90 साल की हो, जी। वो ये तो नहीं देखती ना कि मैं बीमार हूं या कुछ हूं या क्या है। सही तो है सर। इसीलिए गुरु हमेशा गुरु रहेगा, मम्मी हमेशा मम्मी रहेगी, पापा हमेशा पापा रहेंगे। चाहे आप जितने मर्जी उल्टे काम करो, लेकिन वो आपका हमेशा साथ देंगे ही देंगे। हाँ, तो ठीक है सर, सिंपल यही। लॉजिक लगा लो कि हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे। अब भाई बहन है वो एक बार फिर भी अलग हो जाएंगे, हम्म शादी होगी उनकी अपनी अलग फैमिली हो गई। अब मंगल जैसे ऊंच का है नीच का है, तो भाई बहन है, शादी होगी अलग होगी, तो एक बार अपने बारे में सोचेंगे ना कि मेरी अपनी फैमिली है, मैं इसकी फैमिली के बारे में क्यों सोचूं। हम्म। लेकिन गुरु नहीं सोचेगा ऐसा, गुरु और मम्मी पापा वो हमेशा आपके फेवर करेंगे। बहन भाई पहले हम्म, अपना वो निकालेंगे, पहले मेरी फैमिली फिर आपकी फैमिली। तो इस अच्छा। तरीके से आप सोच लो कोई सा भी प्लेनेट है। जी जी। क्लियर है सबको। जी सर। तो देखो अब हम करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री। ये डिग्री क्या होती है? डिग्री बचपन में पढ़ा होगा, डिग्री क्या होती है। अब जैसे ये हमारी कुंडली है, ठीक है जी, ये हमारी कुंडली है। इसमें कितने भाव होते हैं? 12 हाउस होते हैं ना। जी सर। और हमारा जो जोडिक साइन होता है वो 360 डिग्री का होता है। जब हम वास्तु करते हैं तो हमारे जोन वो 360 डिग्री के आसपास ही रहते हैं, वो भी 360 होता है। इसमें कितने हैं? इसमें 12 हैं। तो हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो कहने का मतलब एक प्लेनेट जो है वो 30 डिग्री का होता है। यहां से प्लेनेट चलना शुरू करता है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 लिखा होता है ना। किसी प्लेनेट पे जैसे लिखा है, माना यहाँ राहु बैठा है और वो 15 डिग्री है, लेकिन राहु उल्टा चलता है, सब यहां से चलते हैं, राहु के तो उल्टा चलते हैं। सब चलेंगे 1 2 3 4 5, राहु महाराज जी चलेंगे 5 4 3 2 1, वो उल्टा चलेंगे। राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। वो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, सब प्लेनेट सेकंड में जाएंगे, वो 12 में जाएंगे, वो फिर एक में यहाँ जाएंगे, 11 में, फिर 10 में, ऐसे उल्टा चलेंगे। बाकी सब प्लेनेट ऐसे चलेंगे। तो डिग्री में भी वो उल्टे ही चलते हैं। अब जैसे राहु यहाँ 15 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर जब वो आया था वो था 30 डिग्री, फिर 29, फिर 28 27 25 24 करते करते वो यहाँ बीच में आ गया, बिल्कुल 15 डिग्री बीचों बीच में आ गया। ये डिग्री होती है जितना वो चल लिए। ये यहाँ से 15 से फिर जब ऐसे ऐसे होते होते यहाँ जीरो पे आ जाएगा, तो फिर अगली राशि में चला जाएगा, फिर वो 30 से 1 तक होगा, ऐसे ही सारे इसमें घूमता रहेगा। ये तो हो गया राहु और केतु। और जो सिंपल जो होते हैं, जो नॉर्मल प्लेनेट हैं, जो नॉर्मल प्लेनेट होते हैं, जैसे माना यहाँ पर किसी का मंगल, मार्स जो है 12 डिग्री का बैठा है, 12 डिग्री का बैठा है। इसका मतलब उसको यहां से यहां तक 30 डिग्री चलना था। जब इंसान पैदा हुआ उस टाइम हो सकता है मंगल जो है 12 डिग्री का था, तो यानी कि वो यहां से यहां तक आया, अभी आधे तक भी नहीं पहुंचा, अब बच्चे का जन्म हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 30 डिग्री आएगा, उसके बाद फिर दूसरे हाउस में चला जाएगा, फिर यहाँ पर 0 से 30 तक चलेगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री आ जाएगा, फिर ये 30 डिग्री। इस तरीके से जो है ये हर एक हाउस में चलता रहेगा ऐसे। ये इनका चक्र हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं, ये 360 डिग्री होता है।
इसलिए जब भी कोई इंसान या बच्चा पैदा होता है तो हर एक प्लेनेट की एक डिग्री वो फिक्स हो जाती है कि भैया ये इतनी डिग्री चल चुका है, इसका मतलब वो उस हाउस में उतने डिग्री चल गया, 30 डिग्री तक चलना है उसको उस हाउस में। कोई 25 है, कोई 28 है। अब कोई बच्चा पैदा होता है वो 29 डिग्री का होता है, 29। तो इसका मतलब कि वो भैया इस खाने को पार करने वाला था, दूसरे में पहुंचने वाला था, इससे पहले बर्थ हो गया। जिनका भी 30 डिग्री, 28 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री होता है, मतलब लास्ट के 2-3 ऊपर, लास्ट के 2-3 नीचे, मतलब 30 के बाद 1-2 आ जाएगा। और 28-29 जिनका भी लगन इतने डिग्री का होता है उनके सारे काम लेट होते हैं, कभी देखना। जैसे एक तो डिग्री होती है मार्स की और एक होती है लगन की। मतलब कहते हैं लगन कब उदय हुआ, मतलब जितने जितनी डिग्री पे वो पैदा हुआ बच्चा, तो उस डिग्री पे वो लगन उदय हुआ। माना 28 डिग्री, 29 डिग्री या 30 डिग्री है, तो आप देख रहे हैं उनकी लाइफ के सारे काम लेट होंगे, क्योंकि डिग्री वाइज वो कमजोर हो गया, वो पैदा ही ऐसे हुआ। और जो 10 से 15, 10 से 20 में होंगे उनके काम फटाफट होते हैं। आप सिर्फ जीरो वाले को ध्यान रखो, जो 28, 29, 30, 1, 2 इसके बीच में पैदा होते हैं। वैसे तो ये 5 डिग्री प्लस माइनस होता है, मतलब 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, लेकिन हम 2 डिग्री ऊपर 2 डिग्री नीचे लेके चल रहे हैं। इनके तो 100% होता है कि काम लेट होंगे ही होंगे। किसी की कुंडली उठाना और देखना, अगर ये डिग्री आ रहा है तो आंख बंद करके बोल दो भैया शादी लेट होगी। तो ये क्या लिखा हो, जो LA होता है वो लग्न होता है, उस पे वो 29 लिखा है, जो मतलब। एल ए होता है वो लगन होता है, और वही डिग्री होती है जिसको ऊपर लिखी होती है, वो लगन की डिग्री होती है। जब वो उदय हो रहा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, वो लगन की डिग्री है। और बाकी जो प्लेनेट होते हैं वो प्लेनेट की डिग्री होती है। ओके। मतलब सर जो लगन बैठा है, लगन में जो ग्रह बैठा है, अगर उसकी डिग्री कम है तो उसकी मतलब डिले होगा उसकी हर डिग्री चीज को में। छोड़ दो, हमें लगन की डिग्री देखनी है सिर्फ। और जो प्लेनेट की डिग्री है वो जो हम और काम करते हैं उसमें देखनी है। ये सिंपल लगन की डिग्री से बता रहा हूँ कि उसके काम लेट होंगे, क्योंकि उसकी जो डिग्री थी वो एक किस्म का ये होता है ना, वृद्धावस्था में चली गई, बूढ़ा आदमी है, काम धीरे धीरे करेगा आराम आराम से। तो सर कोई भी ग्रह बैठा वहां पे तो, या सिर्फ मंगल? ये हमें सिर्फ लगन की डिग्री देखनी है, जो प्लेनेट है उसकी डिग्री अलग होगी। अच्छा, ये जो काम लेट होता है ये मैं लगन की डिग्री से बता रहा हूँ, प्लेनेट की डिग्री का आगे रोल आएगा। मैं समझा नहीं हम्म। सर, मतलब लगन की डिग्री, लगन सर में। इसमें लगन में देखोगे तो 2 डिग्री मिलेगी आपको, एक लगन की और एक प्लेनेट की। हाँ जी। जी। प्लेनेट 3 भी हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो जो, एक हाउस में 3 प्लेनेट भी तो हो सकते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। जी तो यहाँ यहाँ पर हम सिर्फ लगन की डिग्री देखेंगे, लगन की डिग्री क्या है, एलए जो लिखा हुआ है उससे हम जज करेंगे ये, बाकी और प्लेनेट से नहीं। और प्लेनेट का रोल आगे आएगा, अभी सिर्फ लगन का देखो आप। क्लियर है? जी सर। ठीक है जी। लगन की बात कर रहा हूं, जो एलए लिखा है, लगन का मतलब, लगन अगर उसका कमजोर है, लगन कमजोर होने का मतलब क्या होता है, लगन का लोड अगर 6, 8, 12 में चला जाए तो हम कहते हैं बंदा थोड़ा सा इसका लगन कमजोर है। आपने सुना होगा ये वर्ड कई बार कि भैया इसका हम्म। लगन कमजोर है। इसका मतलब हो गया इसका जो, जैसे 4 नंबर राशि है, 4 नंबर यानी मून, मून अगर 6, 8, 12 में चला गया तो हम कहेंगे इसका लगन कमजोर है। सिंपल सी बात। और ये वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा। अब जैसे जो लगन है, लगन यानी उसकी खुद की हेल्थ है, वो 6, 8, 12 में चली गई, शुरू से ही प्रॉब्लम में चलेगी, तो बंदा बीमार रहेगा बार बार, जल्दी हेल्थ इशू हो जाएंगे, क्योंकि उसका लगन ही कमजोर हो गया। उसके लिए फिर हम लगन को स्ट्रोंग करते हैं, वो सब चीजें आगे देखेंगे। लगन को कैसे करना है, उसका रुद्राक्ष पहना दो। बाकी अगर हम इसका स्टोन पहनते हैं तो वो अपने को दिक्कत करता है, रुद्राक्ष बना दो इनका 4 नंबर का, 4 नंबर यानी शिव जी का, चंद्रमा का, मोती का, मोती पहना दो, जिससे उसका ये स्ट्रोंग हो जाए। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ये भी एक्टिवेट हो, हमें सिर्फ वही करना है, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होंगे तो वो फिर अपने को प्रॉब्लम ही तो देंगे। क्लियर है? ये चीजें आगे आती रहेंगी, अभी आप सिर्फ डिग्री पे ध्यान दो। लगन की डिग्री अगर कमजोर है तो बंदे के सारे काम लेट होंगे। ठीक है जी। और इसके अंदर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, कोई 5 डिग्री है, कोई 10 डिग्री है, कोई 22 डिग्री है, इसका मतलब उन सब प्लैनेट ने यहां से यहां तक 30 डिग्री चलना था, वो उतने डिग्री चल चुके हैं। क्लियर है टॉपिक? ठीक है जी।
अब हम कर रहे हैं डिग्री। डिग्री का रिजल्ट क्या होता है, जैसे और प्लेनेट है उनका रिजल्ट क्या होगा, ये तो अभी हमने लग्न का देखा। अब हम देखते हैं डिग्री। माना किसी की डिग्री 0 से 10 के बीच में है, 0 से 5 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में है। इनका क्या मतलब होता है, इसमें कई तरह का उन्होंने, कई लोगों ने 0 से 5, 10 से फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से कई आपको बताएंगे। लेकिन हम इसको सिंपल वे से करते हैं कि हम इसको बिल्कुल सिंपल से करते हैं। 0 से 10, अगर कोई प्लेनेट 0 से 10 तक है तो वो एक नॉर्मल रिजल्ट देगा। अब कई लोग उसको 0 से 5 बच्चा, फिर थोड़ा सा जवान, हम इसको सिंपल करेंगे 0 से 10 डिग्री, यानी कि नॉर्मल रिजल्ट, कोई खास रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है 10 साल तक। फिर 10 से 20, मतलब वो पूरा जवान हो गया प्लेनेट, पूरे अच्छी पावर से रिजल्ट देगा, क्योंकि जवानी में कोई काम हो हम फटाफट करते हैं दौड़ते हुए। फिर उसके बाद वही 21 से 30, यानी कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, तो स्लो स्लो करेगा। अब लोगों ने 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह की कैटेगरी बना रखी है। लेकिन हम उसको जो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में तो नॉर्मल रिजल्ट देगा, ज्यादा नहीं देगा। कोई भी प्लेनेट जैसे मंगल है तो गुस्सा करेगा ज्यादा, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा 10 से 20 है। और अगर 20, 10 से 20, 0 से 10 है तो कंट्रोल कर लेगा, 10 से 20 है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जवानी का जोश आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है। और जब 20 से 30 आएगा, 20 मतलब 21 से 30, और ये 11 से, ये 21 से 30, तो ये फिर वही नॉर्मल रिजल्ट देगा, क्योंकि ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, शक्ति कम होती चली जाएगी। जब शक्ति कम होती जाएगी तो वो रिजल्ट कम कर देगा। लेकिन ये रूल शनि महाराज पे लागू नहीं होता, क्योंकि शनि महाराज जी जितने वृद्ध होंगे उतने ज्यादा रिजल्ट देंगे, ये ध्यान रखना। शनि महाराज जो है शनि महाराज ही रहेंगे, वो हर काम को धीरे करते हैं, तो अपना काम धीरे होकर क्यों नहीं करेंगे। इसलिए शनि महाराज जी पे ये रूल लागू मत करना। और वैसे ये सब बातें थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल इतना कोई नहीं फर्क पड़ता। मंगल महाराज जी हैं, वो इफेक्ट देंगे तो देंगे, गुस्सा चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, गुस्सा तो गुस्सा ही है। लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई अगर अपने से पूछ ले डिग्री वाइज क्या होता है, तो ऐसे ना हो जी वो तो रिजल्ट देगा ही देगा, आप अगर उसको इतना भी बता देंगे तो कहेगा हाँ इनको नॉलेज है। क्लियर है। अब किसी प्लेनेट की डिग्री है, जैसे मंगल 12 डिग्री पे बैठा है, तो इसका मतलब 11 से 20 स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो भैया वो तो रिजल्ट देगा ही देगा। 12 है मतलब फिर वो तो करेगा ही करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको कई बोलेंगे बच्चा, वृद्ध, जवान, फिर बच्चा, इस तरीके से बोल देते हैं कि भैया ये बच्चा है, ये जवान हो गया, ये वृद्ध हो गया, या फिर कहेंगे 25-30 अति वृद्ध हो गया। उन लोगों का अपना अपना कॉन्सेप्ट है किस तरीके से कर रहे हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए भैया, जो जिसका नॉर्मल नेचर है ना वो उसको नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, वो अपने नेचर को करेगा ही करेगा। राहु केतु चाहे प्रॉब्लम कम दे चाहे ज्यादा दे, वो प्रॉब्लम देना उनका काम है, तो देंगे ही देंगे। केतु का काम है दूर करना, वो चाहे 10% दूर करे चाहे 20% करे, दूर तो दूर ही करेगा, और अपने सर देगा ही देगा। लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 0 से 10, 11 से 20, 0 से 10 क्या होगा, 11 से 20, फिर 21 से 30। तो ये अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया कोई अगर अपने से क्वेश्चन करे तो हम आंसर दे पाए कि भैया इसका ये लॉजिक होता है। क्लियर है। सर इसका भी काउंट किया जाएगा क्या, जो प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, इसका भी डिग्री लिखा हुआ है? यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये 3 प्लेनेट ऐसे होते हैं जो सालों साल एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो इंसान की लाइफ में कोई प्लेनेट अगर एक ही जगह बैठा है, शनि महाराज को माना 10वें हाउस में बैठा दो, उनको वो कहीं नहीं जाना 80-90 साल तक, तो उनका क्या रिजल्ट रहेगा हमें पता है। बंदे को स्लो कर देंगे तो हमें तो आदी हो जाएंगे, भैया धीरे धीरे सब काम करना है, जल्दी हमारा होगा ही नहीं। हम्म। इसलिए यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इनका होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो कि होती है देश के ऊपर। हम्म। क्योंकि देश में जब भी कुछ होता है, दंगे हो गए, दंगा फसाद हो गया, कोई भौगोलिक चेंज हो गया, तो उसमें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इन 3 का यूज होता है। इंसान की लाइफ में उनका रूल नहीं होता, क्योंकि एक देश तो हमेशा देश ही रहता है, सालों साल रहेगा। अब जैसे भारत कितने सालों पुराना है, कितने हजारों अरबों साल पुराना है। जी।
तो भारत की जो कुंडली है उस पर ये इफेक्ट करेंगे, लेकिन इंसान की कुंडली में क्या है, इंसान की लाइफ कितनी है, 60 साल 70 साल, और वो 90 साल में हिल रहा है एक जगह से, तो अपने को क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। लेकिन देश तो सालों साल अरबों खरबों साल रहेंगे, वो जब भी हिलेगा तो देश में फर्क पड़ेगा। वो मुंडेनस एस्ट्रोलॉजी होती है जो हमारा पार्ट नहीं है, इंसान की लाइफ में उसका कोई असर नहीं होता। जो जो देश की प्रिडिक्शन करते हैं भैया, अब यहाँ ये होगा, अब वहां होगा, तो उसमें वो उनका यूज करते हैं। जी जी। क्लियर है, अपने को वो लेकर नहीं चलना है। आपको अगर एक कमरे में बंद कर दो, ताला लगा दो, बाहर से आप क्या करोगे, लाइफ कुछ है ही नहीं, बस वही कमरे में रहना है। तो बाहरी दुनिया का आपको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक कमरे में बंद हो, बाहर जाना नहीं है, आना नहीं है, बस वहीं रहना है, खाना पीना और सोना। तो आपको बाहरी दुनिया में क्या है कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम्म। ऐसी वो है, एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, कई सालों साल बैठे रहेंगे, हिलेंगे ही नहीं। अब जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है? जी सर जी। देखो, जो प्लेनेट है वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। सर डिग्री के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगा ऐसा? डिग्री के हिसाब से वो कम ज्यादा आपको असर देगा। अब जैसे माना प्रॉब्लम आ रही है, 0 से 10 डिग्री है, तो थोड़ी कम आएगी, बंदे को थोड़ा सा ये लगेगा यार आ ही रही है। अब एक 11 से 20 आ गई तो बंदा बहुत ज्यादा परेशान होगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो सर एक इस तरीके से डिग्री आप के उसको ले। हिसाब से, डिग्री के हिसाब से एक प्रैक्टिकल कुंडली ले लीजिए ना। इनका इतना ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि बंदा जब देखो जब परेशान है, तो उसको परेशानी चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, वो वैसे ही परेशान हो जाता है, वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ये थ्योरेटिकल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल होना चाहिए। अभी हम आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब भी किसी की कुंडली लेंगे, तो उसमें डिग्री को भी ऐड कर लेंगे ना। ये जो आज के टॉपिक है वो कर लें, हम कल जब प्रैक्टिकल करेंगे या जिस दिन भी प्रैक्टिकल करेंगे, हम डिग्री, जब हम दृष्टि कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें डिग्री भी साथ में काउंट कर लेंगे ना, इसकी इतनी डिग्री है तो अब इसका इफेक्ट बताओ। जी, उससे समझ आ जाएगा पूरा। क्योंकि जब हम कर रहे हैं, मंगल दृष्टि मार रहा है, तो भैया देखो क्या दिक्कत आ रही है, डिग्री देखो उस हिसाब से। तो ये तो 2 मिनट का है, उसी के अंदर जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उसके अंदर ही आ जाएगा ये तो, डिग्री तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई आपसे मिल जाए, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप यहाँ आती है, तो पूछे ये बताओ, ये तो हमें नहीं पता, तो वहां हम्म। आप मार खा जाओगे फिर, इसलिए ये क्लियर होना चाहिए। जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आप अपने आप ही लगा दोगे। मेन है अपना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर तो एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, जी सर। आगे बढ़े। जी। अब देखो, अब होता है अस्त होना। कोई भी प्लेनेट अस्त कैसे होता है, आपने सुना होगा, अस्त हो गया ये। अस्त हो गया मतलब उसने अपना तेज खो दिया। और वो कब होगा, जब हम एक बड़ी लाइट के सामने छोटी लाइट लाएंगे, तो छोटी लाइट अस्त हो गई बेचारी, उसका को तेज ही खत्म हो गया। अभी हमारे कमरे में एक 9 वाट का बल्ब जल रहा है, वो रोशनी दे रहा है, हमें लग रहा है सफिशियंट है। फिर हमने एक 20 वाट की ट्यूबलाइट जला दी, तो वो 9 वाट की तो रोशनी गायब हो गई, 20 वाट की आ गई। अब हमने 20 वाट के सामने 40 वाट की फोकस लाइट लगा दी, तो बेचारी 20 लाइट वाली फेल हो गई, 9 वाली फेल हुई। 9 को फेल किया 20 ने, 20 को फेल करा 40 ने। तो इसी तरह हमारी धरती पर जो सबसे बड़ा प्लेनेट जिसको हम कहते हैं, जो सबसे तेज है, वो है सूर्य भगवान। उनकी रोशनी के सामने वो टिकता ही नहीं है। कोई सा भी प्लेनेट उनके साथ आएगा तो अस्त हो जाएगा। अब हम सूर्य को हम आंखों से देखते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है ना, जबकि वो तो बेचारे कितनी दूर है, हम देख ही नहीं पाते हैं। हम्म। अभी जो अपना सोलर आदित्य जो सूर्य पर गया है स्टडी करने के लिए, वो भी उससे कितने हजारों किलोमीटर दूर से स्टडी करेगा, उसके पास तो नहीं जाएगा, जाएगा तो वो जल जाएगा। वो भी तो उससे दूर से स्टडी करेगा ना, जैसे चांद पे तो हम जाके उतर गए, लेकिन सूर्य पे तो नहीं उतर सकते ना। वो दूर से ही उसके आसपास की जो किरणें हैं क्या है, उसको स्टडी करेगा, फिर अपने को रिजल्ट भेजेगा, भैया इसमें ये है, ये चीज है। तो ऐसे कोई भी प्लेनेट अगर सूर्य के आसपास आता है 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, तो वो अपना प्रभाव खो देता है, उसके असर कम हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य के कारण वो गड़बड़ हो गई, अस्त हो गया। इसको कहते हैं किसी भी प्लेनेट का अस्त होना। कोई भी प्लेनेट सूर्य के साथ बैठा हो उसी हाउस में, और डिग्री वाइज 5 डिग्री ऊपर हो या 5 डिग्री नीचे हो, तो वो अपना असर खो देता है, अस्त हो जाता है। ये बात क्लियर है? जी सर। अब जैसे सन की डिग्री है 12, और वो सेकंड हाउस में बैठे, ठीक है जी। उसी के साथ
मार्स आ गया, कोई सा प्लेनेट आ गया, हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो आ गया 16 डिग्री, और मरकरी आ गया यानी बुध, वो हो गया 10 डिग्री। तो अब इसमें से बताओ कौन सा प्लेनेट अस्त होगा, कौन सा नहीं होगा। सूर्य है 12 डिग्री, मार्स है 16 डिग्री, और मरकरी है 10 डिग्री। तो बताओ कौन सा अस्त होगा, कौन सा नहीं होगा, जो अभी मैंने बताया। सर 12 बताओ। डिग्री वाला। हाँ जी। नजर सर, सर सन की सूर्य डिग्री। की डिग्री है 12, मंगल की है 16, और मरकरी की है 10। तो मंगल अस्त होगा सर पहले। ठीक है जी, मंगल को अस्त कर दिया, क्यों हुआ ये भी तो बता दो। सर क्योंकि वो 16 डिग्री पे है और बिल्कुल उसके ज्यादा नजदीक है सन के। कितने डिग्री बताया था हमने? अ, सर अभी आपने जो बताया वो। 5 डिग्री बोला ना, प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस लेके चलेंगे। तो 12 5 यानी 17 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट आएगा तो वो अस्त हो जाएगा। अच्छा सर। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो मार्स है 16 डिग्री है, 17 से नीचे है, तो यानी कि वो अस्त हो गया, मंगल का अपना असर जो है वो कम हो जाएगा, सूर्य के सामने वो फेल हो जाएगा। हाँ सर, मैं इसको कुछ ऐसे लेके चल रहा था कि 16 डिग्री पे है तो ज्यादा क्लोज आ गया उसके, इसलिए अस्त हो गया। हाँ तो बस वही लेकिन बात है ना, क्योंकि देखो 12 5 17 तक कोई भी प्लेनेट आएगा तो वो अस्त हो जाएगा। ठीक है। 5 डिग्री प्लस और 5 डिग्री माइनस। तो आप सूर्य के सामने नहीं खड़े हो सकते, उसके पीछे भी नहीं खड़े हो पाओगे, क्यों, उसकी रोशनी और गर्मी इतनी देगा कि बंदा जल जाएगा। ऐसे ही अब मरकरी है 10 डिग्री, तो यानी कि वो 4 डिग्री आगे है, ये 2 डिग्री पीछे है, तो 5 डिग्री माइनस तक लेना है। तो 12 में से 5 गया, 7 डिग्री, 7 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट आएगा नीचे से वो अस्त हो जाएगा। और मरकरी है 10 डिग्री, तो यानी मरकरी भी अस्त हो गया। अच्छा, तो दोनों ही अस्त हो क्लियर है? जाएंगे। जी सर। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही है, डिग्री हमारी लाइफ में क्या असर करती है और उनका क्या असर है, सूर्य के साथ आने पे कैसे अस्त हो रहा है, और अपने आप उसका क्या रोल है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है सर? सर प्लेनेट का असर कम हो जाएगा ना, सूर्य के सामने आ गया तो बेचारा फीका पड़ गया, सूर्य जिस हाउस को देखेगा उसको करेगा, ये वहां पर अपना असर खो देगा, असर करेगा लेकिन कम करेगा, उतना नहीं होगा जितना आना चाहिए। अच्छा, यानी कि अगर जो पॉजिटिव होगा तो वो अपना जो पॉजिटिव असर है वो कम करेगा, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव असर कम करेगा। नेगेटिव भी कम हो जाएगा, ओके। क्योंकि सूर्य के सामने आ गया ना, सूर्य ने उसको दबा दिया, भैया तो मेरे सामने तेरी कोई नहीं चलेगी। हाँ, सर जो चाहे वो 5 डिग्री इधर उधर होगा तो ही फर्क पड़ेगा। 5 डिग्री मान लो, ऊपर नीचे, प्लस या माइनस, मान लो ज्यादा कोई, मान लो ज्यादा का भी सूर्य। कोई असर नहीं है ना। अब देखो सन है 12 डिग्री, और यहीं हम्म। पर मार्स अगर बैठा होता 18 डिग्री, अगर 18 डिग्री होता तो उससे कोई असर ही नहीं आता, क्योंकि वो तो उसकी परछाई से दूर है, 5 डिग्री से आगे 6 डिग्री चला गया। ओके। ओके। लेकिन आप कई सॉफ्टवेयर देखोगे, हम्म। उसमें क्या होता है, वो 10 डिग्री तक ले लेते हैं, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री माइनस, लेकिन अपने को जो लेकर चलना है 5 डिग्री लेकर चलना है। हम्म। 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे तो वो अस्त हो गया, जैसे अब पहले 12 था, 16 था, अब हमने इसको 18 कर दिया, वो 17 से पार हो गया, 12 5 17, ये हो गया 18, यानी 1 डिग्री दूर चला गया। तो उसकी बाउंड्री थी ईस्ट से, वो ईस्ट से निकल के आगे भाग गया, 1 डिग्री आगे चला गया ना। हम्म। माना कोई हमारा, हमारे यहाँ पे अपराध करता है, और वो बॉर्डर पार करके नेपाल चला जाता है, तो हमारी जो बाउंड्री है वो नेपाल तक है ना, अपने नेपाल के इधर तक है ना, नेपाल के अंदर तो नहीं है। तो वहां हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो पुलिस है वो बॉर्डर तक जो करेगी जहाँ यूपी का बॉर्डर लग रहा है, और वो बॉर्डर हमारा 17 डिग्री पे खत्म हो गया, वो 18 में जाकर बैठ गया, तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां से लाना है तो हमें फिर वहां नेपाल की पुलिस से, नेपाल की गवर्नमेंट से संपर्क करेंगे, वो उनको पकड़ेंगे, फिर ट्रीटी होगी तो वो इधर भेजेंगे, नहीं तो नहीं, दुनिया भर की प्रॉब्लम आ जाएंगी। ऐसे ही है 17 डिग्री लास्ट, उसके बाद गया तो भैया फिर ये आगे हो गया। क्लियर है? जी सर। जी सर। तो इसका असर और कम हो जाता है, जैसे मान लो
सन 11 डिग्री, विनस 25 डिग्री, तो इन दोनों का तो अलग कोई अलग असर ज्यादा नहीं दूर। होगा, वो दूर हाँ, होगा, वो तो 5 डिग्री का, वो तो 10 डिग्री से भी आगे भाग गया, वही वही, ज्यादा दूर है। तो उसका असर नहीं होगा। हम्म। ठीक है सर। क्लियर है? जी। ऐसे ही ऊपर तो ऐसे ही नीचे भी, जैसे माना ये 10 डिग्री है, हम 7 तक ले रहे हैं, अगर मरकरी हो गया 6 डिग्री, तो देखो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा ना, ये है 6 डिग्री। तो यानी वो ऊपर से बच गया था, ये नीचे से बच गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर ये सन के साथ ही होगा या अदर भी प्लेनेट के सिर्फ साथ? सन के साथ, जो सबसे ज्यादा ओ, पावर तो सन के पास है ना, और किसके पास है? कौन है जो इसके सामने टिक जाएगा, बताओ जरा। सही है सर। सूर्य की रोशनी के सामने मोटरसाइकिल की लाइट दिखाई देगी? नहीं। नहीं दिखेगी ना। हम्म। तो इसीलिए ये सिर्फ सन से ही अस्त होता है, बाकी और किसी प्लेनेट से नहीं होता। हाँ। और सूर्य के बाद जब भी राहु केतु आएंगे तो वो उसको ग्रहण लगा देंगे, ये बात ध्यान रखना। और जब मून पे केतु आता है तो वो अमावस कर देता है, अंधेरा कर देता है। जब राहु वगैरह जब मून पे आएंगे तो ग्रहण लगा देंगे ना, वो कॉन्सेप्ट उसको छोड़ो, इसी को पकड़ो। सर आएंगे मतलब राहु, ये चेंज होता है क्या? सर कहने में तो आएंगे क्या, वो इकट्ठे बैठते नहीं है, जब कोई बंदा पैदा होता है तो कहीं पे सूर्य और राहु हाँ इकट्ठे नहीं बैठे हो सकते। हाँ हाँ हाँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ओके। वैसे भी जब वो प्लेनेट मूवमेंट करते रहते हैं तो सबके ऊपर से ऊपर निकलते हैं ना। जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण निकलता है तो आप देखोगे सूर्य और वो जो है उनका राहु केतु से इफेक्ट आता है। अब कभी लगेगा तो आप देखना उस दिन। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो पहले ही बता देते थे कि भैया इस दिन ग्रहण लगेगा, क्योंकि इन्हें पता है ये मूवमेंट हो रही है। जब प्लेनेट इसके ऊपर आएगा, इस दिन आएगा, उस दिन ग्रहण लगेगा, और उसी दिन ग्रहण लगता है। सर ये कैसे सूर्य पता का चलेगा? राहु आता है तो ग्रहण लगता है ना। अब पंचांग देखोगे तो वो उसी तरीके से जैसे जैसे मूवमेंट होती रहती है। अब सबको पता है कि भैया सूर्य जो है एक एक डिग्री रोज चलता है, 30 डिग्री है तो एक एक डिग्री रोज चलेगा। तो उनको पता होता है, वो चलते चलते पहला हाउस करा, दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, जहां पे राहु केतु है उनके ऊपर से जब भी ट्रांजिट होगा तो ग्रहण लग जाएगा। हमारे ऋषि मुनि कैसे निकालते थे? पंचांग से तो निकालते थे ये सब चीजें, और आजकल जो साइंस से निकालते हैं। तभी तो कहते हैं सनातन धर्म जो है काफी पुराना है और हर चीज को जो है साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे हमारी जो चौपाई है हनुमान जी की, हनुमान चालीसा, उसके अंदर सूर्य की दूरी लिखी हुई है पृथ्वी से, और आज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वही आती है, कितने अरबों साल पहले बताई थी। तो इसलिए तो कहते हैं ये सब जो पंचांग है, ये सब चीज इसके अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सटीक है एकदम। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो मैं नहीं कराता हूँ, वो पंडितों का काम है, पंडित जी जाने, उनका काम जाने पंचांग। लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है जी। डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डिग्री क्या होती है, कैसे कोई अस्त होता है, क्या होता है। जी सर। अब एक कोई डिग्री वो ले लो कुंडली, जी सर, मैं बोलती हूँ। मैं बना देता हूँ। इसमें हम सिर्फ डिग्री देखेंगे और कुछ नहीं, ये बात बिल्कुल। ध्यान रखना। कोई वो नहीं होगा कि आप इसमें ये देखो वो देखो, नहीं, सिर्फ डिग्री मतलब डिग्री। दृष्टि हम्म। हम कल कर चुके हैं, प्लेनेट पर भी और कुंडली पर भी। आज हम सिर्फ डिग्री कर रहे हैं तो सिर्फ डिग्री ही करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक नहीं, ये बात ध्यान रखना। 6 लग्न है, 6, ठीक, 7, 8, 9। वो तो हो जाएगा। सर लग्न के ऊपर लिखा हुआ है 29। फिर अब देखो, उसी अब घर हम पे राहु। सिंपल
अब ये जिसकी कुंडली है पहले तो ये बताओ, मेल है फीमेल है, कितनी उम्र है इसकी? फीमेल है, मैं हूँ 26 ईयर मुझे। हम डिग्री की बात कर रहे हैं, 29 डिग्री है। तो हाँ। हम इससे ये कह सकते हैं कि मोस्टली काम जिंदगी के सब लेट लेट होते होंगे। हम्म। सब काम, कोई सा भी काम ले लो, एंड में होते 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 तब निकलते होंगे, कोई ना कोई दिक्कत आती होगी, क्योंकि 29 डिग्री है। जी। हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बाकी और किसी चीज को नहीं पकड़ना। जब आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो डिग्री तो कुंडली आपके सामने कुछ भी नहीं है। जी सर, पर शादी बच्चे जल्दी हो गए सर। देखो, शादी के लिए और भी कई चीजें देखते हैं, कई चीजें हाँ। देखी जाती हैं। ये तो हम एक जर्नल देख रहे हैं। अगर देखो यहाँ पर 29 डिग्री है और यहाँ पर सैटर्न बैठ जाए, हम्म। उस पर बैठा किसी है। की दृष्टि वगैरह ना आ रही हो अच्छे प्लेनेट की, हम्म। तब शादी लेट होती है। लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि आ गई तो हम्म। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया तो फिर सब काम निकलते चले जाते हैं। अच्छा। देखो, हर एक चीज को देखना पड़ता है। हम सिर्फ एक जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम किसी की कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे। जी। अब इसके अंदर देखो कौन सा प्लेनेट बैठा है, सूर्य तो कहाँ है उसके राहु। साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, सर सूर्य जो कहाँ ये बैठा 6, सूर्य बैठा है 9th हाउस में। है? 9th हाउस में सन है। हम्म। डिग्री सर सन है प्लस वीनस है, सूर्य है 11 डिग्री। ये है 11 डिग्री और वीनस 25। अब देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। बहुत है। सन के साथ वीनस, वीनस से हम शादी भी देखते हैं। हम्म। अगर वीनस अस्त होता तो आपकी शादी लेट हो जाती। एक सिंपल सा हम्म। कॉन्सेप्ट, आपकी शादी नॉर्मल टाइम पे हुई है। देखो, नॉर्मली फिर जल्दी भी। हम तो सिर्फ डिग्री को पकड़ रहे हैं हम्म। सूर्य के पास। अब देखो, वीनस से हम पैसा भी देखते हैं। वीनस की खुद की डिग्री है 25। कुछ। हाँ। तो मतलब पैसा आएगा आराम आराम से, एकदम जल्दी जल्दी नहीं आएगा। अब हम सिंपल अगर डिग्री को वैसे करने की कोशिश करें तो हम्म। सिंपल, आप देखो छोटे छोटे पॉइंट है, आप पकड़ो चाहे मत पकड़ो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जी। लेकिन ये सूर्य के पास एक ही हाउस में है लेकिन अस्त नहीं है। हम्म। ये तो अस्त हुआ एक हाउस में। अब कोई और ऐसा प्लेनेट देखो जो कहीं पर भी बैठो लेकिन सूर्य की डिग्री के आसपास हो, हम्म। कोई और प्लेनेट। तो उसके आसपास तो नहीं है। हाँ ये है 16, मर्क्यूरी 16 है। मरकरी अगले हाउस में है। सर इधर नहीं, वो नीचे, और 8वें 8वें घर पे। मरकरी कितना है? 18। 16। 16। देखो, एक तो सबसे पहले मरकरी हमारी बुद्धि, हम्म। सिंपल है कॉन्सेप्ट, चली गई 8वें भाव में, हम्म। जो कि बेकार फालतू की सोच विचार देता है क्योंकि बुद्धि है। हम्म। एक बुद्धि और एक मन, मून जब भी यहाँ आएंगे तो बंदे की बुद्धि जो है ना वो काम नहीं करती सही ढंग से। हम्म। ठीक है जी, सही डिसीजन नहीं ले पाता बंदा। हम्म। 10 बंदों से पूछेगा फिर जाकर डिसीजन लेगा। हम्म। ठीक है जी, उसके बाद अब देखो दोनों हाउस अलग अलग हैं लेकिन डिग्री वाइज दोनों साथ हैं। तो कुछ ना कुछ असर तो इसका आएगा ही आएगा डिग्री पर। ज्यादा नहीं आया तो चाहे 1% आए लेकिन असर आएगा। देखो, एक तो बुद्धि 8वें घर में बैठी है, वो शमशान घाट का है, मौत का है, डेथ का है। हम्म। ऊपर से डिग्री वाइज ही वो सन के नजदीक है, भले हाउस अलग है, हम उसको लेते नहीं है लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ कि फिर भी हम्म। कुछ ना कुछ असर आएगा बुद्धि पे। एकदम पे फटाक से डिसीजन लेना हो तो नहीं ले पाएगा बंदा। हम्म। अब आप सोचो ये आपसे कितने परसेंट सही बैठता है। सर इसका शायद सही। ज्यादा थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है, मुझे लगता है उसका उसके ऊपर कोई दृष्टि भी डाल रहा होगा, इसकी वजह से थोड़ा कम है। मैं तो एक सिंपल, हमने देखो कोई और प्लेनेट लिया ही नहीं है। हम्म। हम सिर्फ डिग्री को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि डिग्री से हम क्या क्या देख सकते हैं। हम्म। अब जो बात मैंने बोली उसमें से कितने परसेंट आप पे लागू हो रही है, कितने पे नहीं हो रही है, तो आप ही बताएंगे। सर ये जो आप 8वें घर में जो मर्क्यूरी जैसे सबसे विचार करके जो एक्शनल है, पर मेरा ऐसा नहीं कि मैं खुद ही लेती हूँ और लोग मुझसे पूछने आते हैं।
कि मुझे क्या करना चाहिए। आप अपने हस्बैंड से तो पूछते होंगे, या उनसे भी नहीं पूछते? सर उनसे मतलब पूछना मतलब कोई काम शुरू करना है तो बस पूछताछ तो होती है। देखो, कोई भी डिसीजन जो है वो तो मेन तो वही होता है ना, कोई काम करना। आप छोटे छोटे दिन भर के 50 डिसीजन लेने होते हैं, उसको थोड़ा हम काउंट करेंगे। हम इसमें डिसीजन का मतलब होता है जो अच्छे डिसीजन लाइफ के लेने होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, मरकरी यानी बुद्धि। अब ये तो ना ऐसे दिन में 10 बार दे सब्जी में नमक ज्यादा डालना है कम डालना है, ये तो आप ही डिसाइड करोगे, ये तो ना आप किसी से पूछोगे। लेकिन बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में कराना है वो तो किसी से कंसल्ट करोगे, या वो भी अपना पैसे आंख बंद करके कर दोगे? हम पर वैसे सर डिसीजन की बात कर हाँ हाँ सर, बड़ी बड़ी जो बातें होती है ना, जैसे घर लेना ये रहे वगैरह हैं। वो हाँ वगैरह तो वो। ये तो देखो, मरकरी का मतलब ये होता है कि डिसीजन पावर। अब ये आटे में नमक डालना नहीं डालना ये डिसीजन होना है। ये तो ऐसे दिन में 50 डिसीजन आपको लेने हैं कि पानी आ रहा है, पानी भरना है या नहीं भरना, बाहर सब्जी वाला आ रहा है, सब्जी लेना नहीं लेना, ये डिसीजन में नहीं आता। जो मेजर होते हैं लाइफ के, उनकी बात होती है। आप बोलो अब मैं सब साड़ी खरीदने जा रही हूँ, वो तो आप अपनी मर्जी की लाएंगे, वो तो ना किसी से पूछोगे। जो पसंद आई ले ली। ये वो वाले डिसीजन नहीं है डेली रूटीन के, ये नॉर्मल डिसीजन है जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। सर जैसे घर लेना या कुछ जैसे नहीं बोलो नहीं, कि मेजर डिसीजन कुछ भी हो सकता है। किसी की शादी में जाना नहीं जाना, वहां पे तो हस्बैंड से कंसल्ट करोगे या बगैर उसके चले जाओगे? जो मेजर डिसीजन होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। छोटे मोटे डिसीजन की नहीं। छोटे मोटे तो बच्चे को आज पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, स्कूल भेजना नहीं भेजना, वो तो एक नॉर्मल है। वो सब तो ना, वो तो डेली रूटीन है। उसको भी अगर हम इसमें लेते रहेंगे फिर तो जिंदगी चल गई। हम्म, और एक बंदा होता है जैसे जेंट्स हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसको डिसीजन खुद ही लेने हैं। वो किससे क्या कंसल्ट करेगा? तो उसकी डिग्री देखो आप। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे ना पापा है ना भाई है ना मम्मी है ना कोई है, तो डिसीजन मुझे खुद लेने हैं ना। हम्म, तब होता है। अब मैं ये थोड़ा कहूंगा सब्जी में नमक डालना ये डालना, ये डिसीजन थोड़ा है, ये तो भैया अंदाजा है। ये डिसीजन नहीं है, एक अंदाजा है। जी तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ डिग्री को पकड़ना है। वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे को ये पूछना है। जी सर। अब देखो 29 डिग्री, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिग्री है और राशि है, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं भैया ये ऐसे होगा। सर अब वहां आपने पे है एकदम ना ऊपर प्लैनेट, प्लैनेट है प्लेनेट, वहां पे। हमने तो देखो प्लेनेट लिया ही नहीं है, हम तो सिर्फ डिग्री को कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्लेनेट को ले ही नहीं रहे, हम तो डिग्री को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ना। तो उसका भी तो डिग्री है। मान लो वहां पे राहु बैठा हुआ है, 0 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 डिग्री राहु राहु। बैठा है तो राहु जो वो तो कंफ्यूजन करेगा ना, वो तो इस हाउस इफेक्ट करेगा। और ये जो डिग्री है ये उसकी पूरी लाइफ को करेगी। और सर 1 नंबर मतलब कम होता है उसका असर। एक 0 से 5, 5 2 3 नीचे 2 3 ऊपर, तो मतलब उनका हाँ असर कम। कम से कम। हम्म अब देखो राहु 0 डिग्री का है, तो नहीं बंदा 1। कंफ्यूज तो रहेगा। लेकिन जिनका 15 डिग्री है और आपका 0 डिग्री है, उनके कंपैरिजन में आप थोड़े से कम रहोगे, कंफ्यूज तो आप भी रहोगे। लेकिन इतना नहीं, वो 4 बार ताला चेक करेंगे लगाने के बाद, तो आप एक ही बार करोगे, चेक आप भी करोगे। क्योंकि राहु है तो अपना असर तो छोड़ेगा नहीं। एक बंदा होता है लगाने के बाद 4 बार चेक कर लेता है, फिर भी उसको तसल्ली नहीं होती, और एक होता है एक बार चेक कर लिया हाँ जी हो गया। हम्म तो वो अपना असर तो वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन डिग्री को देखेंगे तो आप उससे थोड़ा सा और नजदीक पहुंच जाओगे। हाँ जी ये इतना है, ये 4 बार गया तो आप कर दोगे भैया ये एक बार जाएगा 2 बार नहीं जाएगा। और ये बार बार करता रहेगा, इसको वहम है, इसको वहम की बीमारी है। जी ये डिग्री है। सर सैटर्न आपने बोला था जितना स्लो होगा, जितना मतलब ज्यादा डिग्री होगा या कम डिग्री होगा उसका फर्क वो अपना असर इतना नहीं देगा ही पड़ेगा। देगा। सैटर्न देखो जितना बूढ़ा होता है वो 0 से 30 में जाके तो बूढ़ा होगा। हम्म 28 29 30 बोल्टा और ज्यादा रिजल्ट देगा। क्योंकि वो तो हर काम को स्लो करता है, उसका तो काम ही स्लो है। और स्लो में जाकर ही वो कहते हैं ना, माइनस माइनस भी प्लस हो जाते हैं। सैटर्न ऊपर से वृद्ध, उसने काम स्लो करना है, ऊपर से स्लो में ही पहुंच गया, वो माइनस माइनस प्लस हो गए। जी क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी यस सर। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम छोटा जो अभी हम इसमें अगर हम पूरी डिग्री लगा देंगे ना, सब साफ कर देंगे, तो क्लियर नहीं होगा। अगर हम एक दो ही एग्जांपल करेंगे ना, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। और हमें जो है दिमाग में बैठाना है इसको। सर ये सैटर्न मतलब 22 पे है, मतलब जबान से थोड़ा सा नजदीक, लेकिन तो थोड़ा रिजल्ट बिना देगा होगा। लेकिन आज ज्यादा रिजल्ट देखो, जवानी में तो हर कोई रिजल्ट देता ही देता है, सैटर्न भी देगा। सैटर्न किसी भी एज में चला जाए वो रिजल्ट देगा ही देगा, वो अपना रिजल्ट नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले कहा। लेकिन जब ये 30 की तरफ जाएगा तो बहुत ज्यादा आपको कर देगा।
तो ये 22 में क्या रिजल्ट सैटर्न होगा? कितने भी डिग्री का हो, सैटर्न आपको रिजल्ट देगा ही देगा, बस आप ये कॉन्सेप्ट मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा। सैटर्न ने तो देना ही देना है, हर काम को धीरे करना है। हम्म। 7.5 जब भी आएगी ना तो बंदे को परेशान करके ही जाएगी। कुछ इसमें समझ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ आबाद भी हो जाते हैं, जितना खोते हैं उससे डबल लेके चले जाते हैं। हम्म। क्लियर है? जी सर। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बाकी चीजें छोड़ दो। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आप वो काम कर जाओगे 21 दिन करने के बाद, जो लोग 1-1 साल करने वाले भी नहीं कर पाएंगे। और जी कॉन्सेप्ट सर। क्लियर नहीं हुआ तो आप जितना मर्जी सीखते रहो, सब ऊपर से जाएगा। क्लियर है जी? जी। जी सर। तो आज के डिग्री से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो आप, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ डिग्री था और आज हमने डिग्री ही की है। कल दूसरा देखें, कल 26 जनवरी है तो कल तो शायद क्लास नहीं होगी। 26 है ना कल, तो 26 जनवरी है, सब अपना टीवी देख रहे होंगे, हम परेड देख रहे हैं, हम क्या क्लास करेंगे। तो इसलिए कल 26 है तो कल तो फिर ऑफ रहेगा, फिर हम मिलेंगे मंडे को। सर जो डिग्री मतलब कोई घर का में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसी हिसाब से वो प्लैनेट के हिसाब से हम बताएंगे, लेकिन अगर कम होता है तो कम रिजल्ट देगा वो घर के लिए। देखो आप मान लो। सिंपल को पकड़ो, अगर 10 से 20 के बीच में है तो 100% रिजल्ट देगा, और उससे नीचे है तो 50% रिजल्ट देगा। ओके। जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। एक देखो, एक ने बीमारी दी कैंसर, 21 से मतलब 11 से 20, और वो डिग्री थोड़ी कम थी तो बंदे को पता चला भैया कैंसर होना है, स्टार्टिंग में है, वो निकल गया। परेशानी तो आई लेकिन निकल गया। और एक ने ज्यादा उसको परेशान कर दिया। इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हो। अब कैसे पकड़ोगे, कैसे सोचोगे, वो आपका लॉजिक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट का कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी डिग्री कोई हो, कहीं से है, कैसे है, कोई नहीं। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ। ठीक है जी? जी सर। ठीक है सर। तो आज के सेशन को हम एंड करें? जी सर। हाँ जी मैडम। जी सर। जी। ओके जी, फिर मिलेंगे हम मंडे को। ओके सर, जय ओके श्री सर। राम। ओके। जय श्री राम। जी सर, नमस्कार।